ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਆਲ ਟੂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆਫ ਐਨਲਾਈਟਨ ਅਕੈਡਮੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ 2016 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, find the area of the shaded region in the given figure, that is area lying inside the square of the side 14 cm and outside of the circles। बेसिकली ਇਹ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ? ਦ ਸ਼ੇਡਡ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਲਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਕੀ ਬਚਾ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰ, ਸਾइड साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 स्क्वायर माइनस नाउ एरिया ऑफ सर्कल्स, ठीक है। सर्कल सारे सर्कल्स का एरिया कितने सर्कल ने 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ, क्योंकि सर्कल सारे आइडेंटिकल ने 4 टाइम्स ऑफ पाए आर स्क्वायर। ओके हुण आर की होएगा? मान लो कि दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आर, 2r 3r एंड 4r। अगर ए भी सेंटर हो तो ए भी सेंटर हो, r 2r 3r and 4r। so I can say that 4r is equals to what? इस पॉइंट तो लगे इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना 14, सेम एज साइड ऑफ स्क्वायर। r की वैल्यू अपने को की आ गई 7/2। तब एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर मतलब 7/2 द स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द कैलकुलेशन। तो 14 स्क्वायर इज व्हाट 196 माइनस 4 टाइम्स ऑफ पाई इज व्हाट 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। ये कैंसल आउट हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, ए 4 इस 4 ना कैंसल आउट हो जाएगा। तो थोड़े को आकी बचे 196 माइनस 154 22 इंटू 7, ठीक है। तो दिस विल कम आउट 42। सो ऑप्शन ए इज आर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रापीजियम शेप्ड फील्ड ABCD। ओके, let's say this is a trapezium A B, सॉरी रुको इन्होंने की क्या, सॉरी पहले कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ लेना, माय बैड। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रापीजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर। मतलब कि एक ट्रापीजियम फील्ड है ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 120 मीटर। if BC is equal to 48, CD is equal to 17, AD is equal to 40, find the area of the field। the side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC। AD is parallel to BC, ठीक है। मैं इस तरह पॉइंट मार्क कर ले, AD is parallel to BC, कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी। एंड AB is perpendicular to this side, ठीक है। यही स्टेटमेंट बनेगी, AB is perpendicular to what AD and BC। तो अपने को आ एंगल भी 90 होएगा तो आ एंगल भी 90 होएगा, ठीक है। चलो नाउ AD इज गिवन एज 40, ठीक है। AD की लेंथ कितनी दी है 40 दी हुई है, ठीक है। CD अपना दिता है 17, BC अपना दिता है 48। टोटल कितना हो गया अपना 40 प्लस 48 88 प्लस 17 हो गया अपने को 105, ठीक है 105। क्योंकि अपन ABCD का टोटल फेंसिंग मतलब कि टोटल पैरीमीटर कह सकते हैं आप, टोटल साइड्स का जो सम दिता है 120, तो बाकी बची हुई AB की लेंथ कितनी होगी 120 माइनस 105 मतलब कि 15। आ वाली साइड कितनी होगी 15। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द एरिया ऑफ दिस फील्ड। ਇਹਦਾ एरिया पता करना। नाउ एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज व्हाट हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर और हाइट बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स। हम परपेंडिकुलर की गल करिए तो परपेंडिकुलर आही होएगा AB गिवन अपन, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा दोनों पैरेलल साइड से, तो इन्हों ही परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे। मतलब कि परपेंडिकुलर की लेंथ होगी 15, सम ऑफ पैरेलल साइड्स की होगा 40 प्लस 48। तो बेसिकली आप कह सकते हैं एरिया जो अपन चाहिए की होगा हाफ इंटू 40 प्लस 48 इंटू 15, सिंपल, ठीक है। हाफ इंटू 88 इंटू 15 और कट जाएगा 44, तो थोड़े को आ जाएगा 660। 44 इंटू 15 विल गिव यू 660 इज योर आंसर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। लेट्स से इदां ही क्वाड्रिलेटरल बना लेने कोई, ठीक है, ਉਹਦਾ डायगोनल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 24, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 24 ਐਂਡ ਦ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਸ ਡ੍ਰੌਪਡ ਔਨ ਇਟ ਫਰੋਮ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਟਿਸਿਸ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਵਰਟਿਕਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 8 ਐਂਡ 13। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਫੀਲਡ। ਨਾਓ ਏਰੀਆ ਕੈਨ ਬੀ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ ਹਾਫ ਇੰਟੂ 24 इंटू 8 प्लस 13, ठीक है, मतलब डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन डायगोनल, ठीक है। सिंपल अगर मैं एरिया में लिखा है इस तरह, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन डायगोनल, इन्हों इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आइडिया बनया किदा, मैं इस क्वाड्रिलेटरल दे विच कह सकदा एक ट्राइंगल ये होएगी, ठीक है, एक ट्राइंगल ये होएगी आ वाली। जे मैं कहा इस वाली ट्राइंगल एरिया कितना होएगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, मतलब 24 इंटू 8। तो दूसरी वाली ट्राइंगल एरिया कितना होएगा, हाफ इंटू अगेन बेस इंटू बेस कितना है दोनों का 24 इंटू परपेंडिकुलर 13। जब मैं पूरे क्वाड्रिलेटरल एरिया की गल करा तो ऐड हो जाएगा, तो थोड़े को हाफ इंटू 24 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 24 इंटू 13, ये जो तू हाफ इंटू 24 कॉमन कर लोगे बचेगा कि 8 प्लस 13, थोड़ा यही एक्सप्रैशन बन जाएगा, ठीक है। तुसी याद रखना है कभी भी डायगोनल का सॉरी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल गिवन है तो वो दो परपेंडिकुलर्स गिवन है, तो सिंपली इस तरह एरिया पता कर सकते, हाफ इंटू डायगोनल डायगोनल तो सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन द डायगोनल, ठीक है। सिंपल है, अगर मैं सॉल्व करा कट जाएगा 12 इंटू 21, तो दिस विल कम आउट बी 210 प्लस 42 25 252, the answer will be 252, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर फीट ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स हैव लेंथ्स 10 6 8। हुण ਤੁਹਾਨੂੰ नॉलेज होनी चाहिए कि 10 6 8 विल ऑलवेज गिव यू ए राइट एंगल ट्राइंगल, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਤੇ 8 ਐਂਡ 6 ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹਾਫ ਇੰਟੂ ਬੇਸ ਇੰਟੂ परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस 6 इंटू परपेंडिकुलर 8, थोड़ा क्या आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 2 दैट इज 24 आंसर आएगा। अगर थोनू देख के पता चल रहा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, वैसे पता चलना चाहिए, जे नहीं पता चल रहा तुम इतने हीरोज़ फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, हीरोज़ फॉर्मूला लगा सकते हो। हीरोज़ फॉर्मूला की होंगे आप अलग वीडियो डिस्कस कर लेंगे, जिन्होंने नॉलेज है दे कैन यूज़, अदरवाइज तुम इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, in a triangle one angle is twice the other and their sum is third angle। let's say x is one angle, दूसरा एंगल होता twice मतलब 2x, थर्ड एंगल की होएगा इन्हां दा सम मतलब x प्लस 2x, यहाँ कह सकते हैं इनू 3x, ठीक है। एक एंगल x, दूसरा 2x, तीसरा 3x, आप एंगल्स पता करने हैं। नाउ वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, तो कह सकते हैं आप x प्लस 2x प्लस 3x इज व्हाट 180। इतों x थी x प्लस 2x 3x प्लस 3x 6x की पहले आ जाएगा 180, x कितना आ जाएगा 30, तो एक एंगल आ गया थोड़े को 30, दूसरा 60 एंड 3 इंटू x 30 मतलब 90, तो 30 60 90 दिस इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ वेसल फुल ऑफ वाटर वेज 16.5 kg, when the vessel is 1/4 full its weight is 5.25 kg, the weight of the empty vessel is what? Okay, let's say the weight of vessel is v and the weight of water is w, ठीक है। आपको गिवन है 16.5, ओके। नाउ सेकंड स्टेटमेंट सेकंड अपनी स्टेटमेंट के हिसाब ना द वैसल इज 1/4, जब 1/4 फिल होएगी वैसल का वेट तो वही रहेगा, वाटर का वेट 1/4 हो जाएगा ना, वैसल का वेट तो उन्ना ही रहेगा क्योंकि वैसल तो पूरी है, वैसल ने 1/4 नहीं किया, आप वाटर में 1/4 करता 1/4 फुल है, आप कह सकते हैं वैसल प्लस वाटर बाय 4, वाटर का वेट 1/4 हो जाएगा, दिस इज गिवन एज 5.25, ओके। नाउ इस इक्वेशन जो मैं रीअरेंज करा तो मैं एलसीएम लैके कह सकता 4 टाइम्स ऑफ वैसल प्लस वाटर इज गिवन एज डिवाइडेड बाय 4, ये जो डिवाइडेड बाय 4 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 5.25 इंटू 4 कितना बन जाएगा थोड़ा 21। हम आप की करेंगे इस इक्वेशन के विचों आ वाली इक्वेशन, लेट्स से दिस इज 1 दिस इज 2, 2 के विचों 1 नू सबट्रैक्ट कर देंगे, मतलब आ वाली जी इक्वेशन आ थोड़े को 16.5 इक्वेशन 1, इनू जो मैं सबट्रैक्ट करूँगा थोड़े को की बचेगा, वाटर वाटर कट जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ वैसल इज गिवन एज 21 माइनस 16.5, थोड़े को आ जाएगा ये 4.5, है ना।
वैसल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 1.5 1.5 इज योर आंसर आ रहा 1.5 ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a rectangular mat has an area 120 meter square and perimeter is 46 meter, the length of its diagonal is। चलो पहला था रेक्टेंगल दी प्रॉपर्टीज देख लेने। दिस इज अ रेक्टेंगल, अगर मैं इसनू लेंथ कह दा इसनू ब्रेथ कह दा ठीक है, बेसिकली लेंथ या ब्रेथ किस तरह भी कह लो, इसनू लेंथ कह लो चाहे इसनू ब्रेथ कह लो, तो डायगनल होएगा आह, तो ਇਹਦਾ मेजरमेंट की होएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चीज़। चलो नाउ एरिया इज गिवन एज 120 मीटर स्क्वायर, तो मैं कह सकता एल इंटू बी बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज वॉट लेंथ इंटू ब्रेथ इज गिवन एज 120 मीटर स्क्वायर। पैरीमीटर इज गिवन एज पैरीमीटर को किमें लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी ठीक है ना, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इज गिवन एज 46, तो मैं कह सकता हूँ दैट एल प्लस बी इज वॉट 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये देखा तो 23। चलो हम इस इक्वेशन में मैं की करना स्क्वायर कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ठीक है। तो मैं दोनों साइड से स्क्वायर करूँगा तो इतने की बन जाएगा तेरे को एल प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23 द स्क्वायर, इतने बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इज इक्वल्स टू 23 स्क्वायर इज 529 ओके। नाउ LB इज गिवन एज 120, तो 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी कितना हो जाएगा 240, और 240 आप इतने पुट कर देंगे तो देखो बचेगा कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240, इतने मैं लिख देना इक्वल्स टू 240 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 529 माइनस 240। चलो ये कितना बन जाएगा थोड़ा 9 एंड 28 289 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਡਾਇਗਨਲ ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰ रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो जे मैं कਹਾਂ मैं अंडर रूट ले लेना दोनों इक्वेशन के दोनों साइड से तो मैनू मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ अंडर रूट ऑफ 289 इज व्हाट 17 ठीक है, तो 17 इज योर आंसर 17 मीटर स्क्वायर। सॉरी दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, देखो इतों ये भी ध्यान देना सी यूनिट की है, मीटर स्क्वायर इज ऑलवेज द यूनिट ऑफ एरिया ठीक है। 17 मीटर आ रहेगा थोड़ा आंसर 17 मीटर ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाँ रेक्टेंगल कॉर्टयार्ड 3.78 मीटर लॉन्ग एंड 5.25 मीटर ब्रॉड इज टू बी पेव्ड एग्जैक्टली विद स्क्वायर टाइल्स ऑल ऑफ सेम साइज द मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल्स। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ क्वेश्चन ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਆਇਰ ਟਾਈਲਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਲਸ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਟਾਈਲਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, टाइल्स स्क्वायर होनिया चाहिए तो तुसी मिनीमम टाइल्स लगानिया। मिनीमम टाइल्स लगाने का मतलब क्या तुसी एदा जिहड़ा आ जिहड़ी टाइल है एदा एरिया मैक्सीमम रखना। इस टाइल का एरिया मैक्सीमम कदों कितना रख सकते हैं आपां, इहदी डायमेंशन मैक्सीमम रखांगे, समझ आ रही होगी ये चीज़ तुहानूं ठीक है ना। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਲਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀਆਂ 3.78 ਇੱਕ 5.25, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਆਇਰ ਟਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ टाइल की लेंथ होएगी उन्नी इस डायरेक्शन दे विच भी लेंथ होएगी। मतलब कि जे मैं कहां कि इत्थे मैं n टाइल्स रखतियाँ तो इत्थे मैं m टाइल्स रखतियाँ, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएगी n इंटू m, तो n जिहड़ा है ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा किनू 3.78 नूं ते 5.25 नूं भी एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए। अगर नहीं डिवाइड करेगा तो इतने इदा हो सकता कि मान लो कि 4 टाइल रखियाँ मैं इस साइड इस डायरेक्शन के तो पता चलिया मैंने इन्नी की जगह बच गई, 4.5 टाइल रखनिया पे नहीं, वो गलत हो जाएगा ठीक है। आप होल नंबर ऑफ टाइल्स रखनी है ठीक है, इदा नहीं रखना कि इंटैग्रल नंबर ऑफ टाइल्स रखनी है, इस क्वेश्चन का मतलब यही। चलो हुण आपां ਇਹਦਾ भी मल्टीपल लभना है तो ਇਹਦਾ भी मल्टीपल लभना है, सॉरी फैक्टर लभना है, मल्टीपल नहीं लभना फैक्टर, माई बैड फैक्टर बोलांगे इत्थे फैक्टर लभना है।
एक नंबर यह जिहा जिहड़ा 3.78 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 5.25 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ HCF ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ HCF ਹੋਏਗਾ ਚਲੋ ਹੁਣ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ 378/100 मैं 3.78 ਨੂੰ 378/100 ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ ਤੇ 525 ਨੂੰ 5.25 ਨੂੰ 525/100 ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ now HCF of these two values या कह सकते हैं HCF fractions can be given as ऊपर वाली values ਦਾ HCF of 378 and 525 divided by LCM of 100 and 100 ਤੇ 100 ਦਾ LCM ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ 100 ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਆਪਾਂ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ 378,525 ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड यूज़ कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन मैथड यूज़ कर सकते हो ठीक है मैं यूज़ करूँगा सबट्रैक्शन मैथड बिकॉज दिस इज़ द सिंपलेस्ट मैथड थोड़ा ट्रिकी मैथड है सबट्रैक्शन मैथड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 525 378 ਇਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆਏਗਾ 7 4 147 ठीक है 147 सो आर HCF ਜਾਂ ਤਾਂ 147 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 147 ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਹੁਣ 147 ਦੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 into 49 जी हाँ 3 into 49 49 ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 into 7 ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇ 147 ਦੇ 377 क्योंकि 147 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 147 378 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ 525 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਗਾ 49 ਹੋ ਸਕਦਾ 49 ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ 21 21 ठीक है ट्रिकी सा मैथड है थोड़ा ट्रिकी सा मैथड है HCF LCM की जब वीडियो बनाऊंगा मैं वो देख लिया तुसी काफ़ी ईजी मैथड है ऑप्शंस जो थोड़े को होंदियां ने तो यू कैन गो विद दिस मैथड ठीक है 21 रहेगा ਇਹਦਾ HCF अदरवाइज तुसी इस क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व करना तुसी प्राइम फैक्टराइजेशन ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ लॉन्ग डिवीजन मैथड ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ 525 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ डिवीजन ਦੇ 378 ਨਾਲ लॉन्ग डिवाइड करना शुरू कर दोगे थोड़े को HCF आ जाएगा नाउ वी हैव HCF इज 21 ठीक है इस 378 ਤੇ 525 ਦਾ HCF ਆ ਗਿਆ 21 ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ जस्ट अ सेकेंड सो मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ जगह बन जाएगी लिखने लिए ओके सो नाउ HCF 21 आना मतलब की है HCF 21 आना मतलब की है जी टाइल है अपनी वो डायमेंशन होएगी 21/100 ठीक है ना डिवाइड बाय 100 भी इदा लगाना ना 21 का ऊपर वाला आया एदा 100 तो एदा भी 100 मतलब 0.21 जी टाइल होएगी वो डायमेंशन होगी 0.21/0.21 जो मैं थोड़ा कहा कि इस साइड के उत्ते कितनी टाइल्स लगणगियां आप कह सकते हैं 3.78 डिवाइडेड बाय 0.21 है ना तो इस साइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਲਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ 5.25 डिवाइडेड बाय 0.21 सिंपल है ठीक है ये कट जाएगा थोड़ा 25 ते ये कट जाएगा थोड़ा 10 210 18 ते ठीक है तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हुई हैं 25 इंटू 18 और ये थोड़ा हो जाएगा 250 ते 200 450 450 इज योर आंसर ठीक है सिंपल है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं माय बैड हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ कोन ऑफ हाइट 7 cm and base 6 cm is made from rectangular block of wood of dimension 10 5 2 find the percentage of wood waste मतलब की है एक कोन सी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਲੌਕ ਬਣਾਤਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੁੱਡ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣਾਤਾ ਮਤਲਬ ਕੋਨ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਲੌਕ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣਾਤਾ
जिन्ना ਤਾਂ वॉल्यूम यूज़ हो गया, जिन्ना मटीरियल यूज़ हो गया वो तो यूज़ हो गया, बाकी ਜਿਹੜਾ यूज़ नहीं होया वो की है वुड वेस्टेड ही है। ठीक है, देखते हैं वॉल्यूम देखो पहला कौन का की होएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम रेक्टेंगुलर ब्लॉक का कितना होएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, चलो ओके फाइंड करते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। नाउ आर इज गिवन एज डायमीटर थोड़ा 6 देता है, रेडियस कितना हो जाएगा 3 3 इंटू 7 इज द हाइट। 7 ना कट गया 7, 3 ना कट गया 3 तो थोड़े को बचा 66। ठीक है सॉरी हाँ ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक तो कौन बनाइए आप। चलो रेक्टेंगुलर ब्लॉक दी डायमेंशन की है 10 इंटू 5 इंटू 2 दैट इज 100। ठीक है 100 यूनिट्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 66 यूनिट्स यूज़ कर लिया ਆਪਾਂ। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर ब्लॉक तो कौन बनाई है 100 यूनिट्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 66 यूनिट्स ਆਪਾਂ यूज़ कर लिया। खराब किनिया हो गई 34 किदे ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्ने परसेंट बने 34%, तो वेस्टेज कितनी होगी अपनी 34%। सिंपल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स वन हैविंग डबल इट्स डायगोनल देन द अदर इज। देखो सिंपल दा क्वेश्चन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मान लो कि थोड़े को एक स्क्वायर ए है वह डायगोनल लेट्स से 2 ਇਹਦਾ हाइपोथेटिकली आप कुछ भी वैल्यू सपोज कर लेने, आप 2 सपोज कर लिया। दूसरा डायगोनल है जिदा दूसरा स्क्वायर है जिदा डायगोनल है 4। ठीक है, तो यदि साइड कितनी होगी √2, यदि साइड कितनी होगी 2√2 फाइंड कर सकते हैं ना, बिकॉज वी नो दैट 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायगोनल। किसी भी स्क्वायर के 2a स्क्वायर का इक्वल होता डायगोनल के इक्वल। 2a स्क्वायर इतने 2a स्क्वायर इज वॉट सॉरी डायगोनल स्क्वायर 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायगोनल स्क्वायर माय बैड। 2a स्क्वायर डायगोनल जे मैं इतने रखा डायगोनल 2 तो 4 a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4/2 मतलब कि a स्क्वायर हो गया 2 तो a की वैल्यू कितनी होगी √2। इसी तरह तुम इतों यह भी पता कर सकते हो जो d में 4 पुट करोगे तो तेरे को यदी डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, चलो अगर यदी साइड √2 है तो यदा एरिया कितना होएगा 2, यदी साइड 2√2 है एरिया कितना होएगा 8। साइड स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 2√2 स्क्वायर किया जाएगा 8। तो रेशो कितनी आई थोड़े को 1:4। ठीक है, इन्हों वैसे इस तरह करना नहीं है, सिंपल का थोड़ा आइडिया दे देना। कभी भी थोड़े को डायगोनल की रेशो दी हो लेट्स से डायगोनल की रेशो गिवन है थोनू A:B कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मैं A:B की फॉर्म लिख रहा तो एरियाज की रेशो थोड़े को कॉरसपोंडिंगली की आएगी A स्क्वायर रेशो B स्क्वायर। जिदा इतने थोड़ा गिवन क्या की गिवन सी एक डायगोनल आ जो दूसरे का डबल आ तो रेशो कितनी होगी 1:2। ठीक है, तो एरिया की रेशो की हो जाएगी 1 स्क्वायर रेशो 2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब 1:4। तो 1:4 इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A solid cylinder has a total surface area of 231 centimeter square. Its curved surface area is 2:3 of the total surface area. Find the volume of the cylinder. काफ़ी चंगा क्वेश्चन है। थोड़े को सब तो पहला तो देखो कर्व सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। का मतलब की है कि कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया यदि जी रेशो है इतने 2:3 है, मैं उल्टा लिख लिया। ठीक है, 3:2 अगर कर्व सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया इज 2:3 तो आप कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया इज वॉट 3/2। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो आपको ये चीज़ पता लगती है। हुण जे मैं इत्थे इस चीज़ ਨੂੰ एलैबोरेट करके थोड़ा इन्हों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ टोटल सरफेस एरिया कैन बी गिवन एज 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर सिलेंडर का। नाउ कर्व सरफेस एरिया क्या होंगे वा 2πRh। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड वेट हाँ कर्व सरफेस एरिया क्या होंगे 2πRh। ठीक है, मैं की कर रहा 2πRh ਨੂੰ अलग अलग लिख रहा तो इतों मैं कह सकता वा 2πRh डिवाइडेड बाय 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2πRh। 3/2 इदा ही मैं लिख दूंगा इक्वलिटी के 3/2 आ कट के आ जाएगा थोड़े को 1 आ 2π कट जाएगा, r स्क्वायर का एक r नीचे r कट जाएगा
थोड़े को सिंपल जी वैल्यू आएगी दैट आर बाय 1 प्लस आर बाय एच, सॉरी 1 प्लस आर बाय एच इज इक्वल्स टू व्हाट 3 बाय 2। आर बाय एच किमें फाइंड कर सकते हो, 1 इधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा तो सिंपली थोड़े को आर बाय एच की वैल्यू की निकल के आएगी 1 बाय 2। 1 बाय 2 ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ अगर मैं r ਨੂੰ x सपोज कर ਲਾਂ तो h ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2x। ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन किया है, ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है टोटल सरफेस एरिया दैट इज 231। अगर टोटल सरफेस एरिया 231 है, मैं इसे ही इक्वेशन फिर यूज़ कर रहे हैं, ध्यान ना देखना 231 डिवाइडेड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि कितना है 2 पाई आर एच इक्वल्स टू व्हाट 3 बाय 2। ठीक है, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, मैं सिंपली कट रहा 3 ना कटांगे इनू की बन जाएगा 77। R2 ना R2 कटिया जाएगा तो थोड़े को आ गया 77 इज इक्वल्स टू व्हाट पाई आर एच। सिंपल है। ओके नाउ आर नू जे मैं एक्स पुट करदा, एच नू 2x पुट करदा तो आ जो थोड़े को एक्सप्रैशन एक इक्वेशन है कि बन जाएगी 77 इज इक्वल्स टू 22 बाय 7, पाई नू 22 बाय 7 लिख लिया, इनटू आर नू लिखिया x, एच नू लिखिया 2x। ठीक है, सिंपल है। इत्थों तुसी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो जो कि आएगी 77 इंटू 7 डिवाइडेड बाय आ 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 इधर डिवाइड आ जाएगा 22 इंटू आ वाला 2 भी मैं इधर ले जाऊँगा डिवाइड इंटू 2 इज इक्वल्स टू दिस x इंटू दिस x विल गिव यू x स्क्वायर। ठीक है, चलो कटिंग करते हैं। 11 ते कट जाएगा 7, इतने 2, 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इन्हों मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को एक्स स्क्वायर जो एक्स की वैल्यू कढ़ांगे तो अंडर रूट आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी थोड़े को वट 7 बाय 2। ठीक है, जो मैं अंडर रूट लूँगा इधर दोनों साइड से अंडर रूट एंड अंडर रूट, इन्होंने अंडर रूट के 2 की जगह एक 7 आ जाएगा बाहर, 2 2 की जगह एक 2 बाहर आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू थोड़े को कितनी आएगी 7 बाय 2। एक्स की वैल्यू 7 बाय 2 आने का मतलब क्या कि थोड़ा रेडियस कितना वा 7 बाय 2 तो थोड़ी हाइट कितनी आ गई 2 इंटू 7 बाय 2, 2 ना 2 कट जाएगा मतलब 7, सिंपली 7। ठीक है, नाउ वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम सिलेंडर का कितना होता पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इज व्हाट पाई आर स्क्वायर एच। सिंपली आप वैल्यू रखनी है आर दी 7 बाय 2 तो एच दी 7, आंसर ले लोगे पाई इज व्हाट 22 बाय 7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 बाय 2 इंटू 7 बाय 2। पेज थोड़ा हैंग होने लग गया, सो थोड़ा जा एडजस्टमेंट करो प्लीज़। ओके 22 बाय 7 इंटू दिस एक्सप्रेशन, या 7 ना 7 कट जाएगा, 11 ते कट गया, थोड़े को बचा 49 इंटू 11 बाय 2 जो कि बनेगा थोड़ा 49 इंटू 11 कितना बचेगा 93639। wait, sorry it's not 639, my bad, you have 49 into 11 तो 9 9 4 13 539, 539 डिवाइडेड बाई 2 यदि जो तुसी कटिंग करोगे बनेगा 2 13 6 9.5, यस 269.5 एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान ना देखना इस क्वेश्चन में, मैं रिपीट कर देना करांगे कि मैं पहला तो आप रेशो देखेंगे टी एस ए सी एस ए की, टी एस ए सी एस ए की रेशो तो थोड़े को आर तो एच की रेशो आ जाएगी जो कि थोड़े को 1/2 आई, तुम आर नू एक्स सपोज कर लोगे, एच नू 2x सपोज कर लोगे, दैन तुम की करोगे सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, इस इक्वेशन के आर तो एच नू जो पुट करोगे थोड़े को आर तो एच की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी क्योंकि तुम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो आर तो एच की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करके तुम वॉल्यूम के रिलेशन के पुट करना होगा, सिंपल यही करना क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है बट ईजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the diameter of a garden roller is 1.5 meter and it is 2 meter long, how much area will it cover in 5 revolutions। ठीक है, एक garden roller है, किस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, cylindrical फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, इस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, एक रेवोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ कितना एरिया कवर करेगा जिन्ना ਇਹਦਾ कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है,
ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। 5 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇਟਸ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, 5 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਦਾ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ 2 ਪਾਈ RH, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਣੀ, ਆਂਸਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ 10 5 into 2 हो गया 10 into पाई में लिख लिया 22/7 into r is what, radius is given as the diameter given is 1.4 ਤੇ radius कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है। गलती नहीं करनी, कई बार बच्चे सीधा diameter यूज़ कर लेते हैं, radius ये diameter given है तो radius बना के उन्होंने divide by 2 करके radius बना के करेंगे into 2, ओके। 0.7 की लिख सकते हैं 7/10, 7 ना 7 कट जाएगा और 10 ना 10 कट जाएगा, बचेगा कि 44 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। आप ही थोड़ी ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दें। 3 metal cubes whose edges measures 3, 4 and 5 centimeter respectively are melted to form single cube, find its edge, ओके। क्वेश्चन की कह रहा है कि थोड़े को 3 metal cubes सी जिन्होंने तुसी मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बना लिया, होएगा कि 3 metal cubes का मान लो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ਤੇ वॉल्यूम 3 ये ऐड होके ਤੁਹਾਨੂੰ एक फाइनल वॉल्यूम दे देंगे, ठीक है ना। एक मैटल क्यूब का वॉल्यूम, दूसरे मैटल क्यूब का वॉल्यूम, तीसरे मैटल क्यूब का वॉल्यूम जो मैं मेल्ट करके इकट्ठा कर दूंगा तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है ये बन जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम इज वॉट, साइड क्यूब, एक साइड की नहीं है 3 का क्यूब इज वॉट 27 प्लस नेक्स्ट साइड 4 का क्यूब 64 प्लस नेक्स्ट साइड इज 5 का क्यूब 125 इज गिवन एज वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब जो आप वड्डा क्यूब बना लिया। इन्हों जो ऐड करा आप 5 4 9 7 16 एक कह रही हूँ 12 13 13 6 19 और 2 21 216, ठीक है। 216 इज वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। पूछा की इन्होंने ਉਹਦੀ एज पूछी है ना, वॉल्यूम ਹੁੰਦਾ ਕੀ है साइड दी क्यूब, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं जी साइड उन्होंने पूछी है क्यूब कितना है 216, ठीक है। यदा क्यूब रूट लवांगा तो ए की वैल्यू की आ जाएगी 6 बिकॉज 6 क्यूब इज वॉट 216, द आंसर इज 6, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलो ये सीगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे अपने पंजाब पटवारी 2016 के जो एग्जाम होया सी, ठीक है। नैक्सट वीडियो के आप देखेंगे पंजाब पुलिस SI के जोड़े रीजनिंग ते क्वांट के क्वेश्चन आए सी। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।